बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10th। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन 4 to 11 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जबकि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 2 3 सॉल्व किया था। आप उससे वीडियो का लेक्चर भी ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, ठीक है। तो चले चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास यहाँ पर देखिए, कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड डी आर ए रिस्पेक्टिवली। ये ए का है, ये बी का है और ये डी का है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। सी हमने फाइंड करना है बाय द यूजिंग मेथड, बाय द यूजिंग वेक्टर मेथड के ज़रिए, ठीक है। यानी हमने इनके वेक्टर बनाने हैं। इफ़ ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका मतलब है मतवाजी उल ज़िला, ठीक है, यानी एक जैसे, ठीक है, ऐसे दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास कैसी एक, मैं आपके सामने पहले एक जो है उसकी डायग्राम ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। पैरेललोग्राम में ये होता है कि ऊपर वाला जो वेक्टर है, ठीक है, वो ज़रा सा उससे उसका ये पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ज़रा आगे होता है। ये जो नीचे वाला वेक्टर है इसका थोड़ा सा पीछे होता है, ठीक है। और यहाँ पर जाके यहाँ पर थोड़ा सा पीछे और यहाँ का इसका इससे आगे, और ये हमारे पास इस तरह से ये जो है एक डायग्राम बन जाती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। ये हमारे पास ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें हमें उसने दिया ए बी डी दिया है, जबकि हमने सी फाइंड करना है। कैसे? यूजिंग वेक्टर मेथड के ज़रिए। वेक्टर मेथड हम कैसे बनाएंगे? हम वेक्टर मेथड यहाँ पर हमारे पास देखें, हमारे पास यहाँ पर है, पहले हम यहाँ पर अपना डाटा लिख लेते हैं। ए हमारे पास 1 और 2 है, ठीक है, और बी हमारे पास 6 और 3 है, और सी है हमारे पास, सॉरी डी है हमारे पास, सी तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो हमारे पास 2 और 8 है, जबकि सी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना, ठीक हो गया। तो हमने इसका क्या बनाना है, किस मेथड के ज़रिए? यूजिंग वेक्टर मेथड के ज़रिए, ठीक है। तो ये ए बी और डी सी हो जाएगा, ठीक है। यानी हम यहाँ पर करेंगे ए बी वेक्टर इज इक्वल डी और सी वेक्टर, ठीक है। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हम वेक्टर बनाते हैं तो उसकी आगे वाली वैल्यू, ठीक है, आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ठीक है। यानी इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेंगे लेट सी इज इक्वल एक्स और वाई, ठीक है। हमने सी को लेट कर लिया कि सी हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है, जैसे ये दो वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वेक्टर बनाएंगे। मैंने आपको बताया कि वेक्टर फाइंड आउट करते वक्त जो आगे वाली वैल्यू होती है उसमें से पीछे वाली वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर, इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखते हैं। हमारे पास बी की वैल्यू पहले आएगी, तो वो हमारे पास 6 और 3 है, ठीक है, 6 और 3 है। तो उसके बाद हमारे पास जो है बी ए की वैल्यू वो हमारे पास यहाँ पे -1 और 2 आ जाएगी, ठीक है, 1 और 2। इसी तरह ये हमारे पास जो है डी और सी, यानी इसमें से इसको माइनस करना, ये एक्स और वाई आ गया, ठीक है। और ये हमारे पास डी जो है वो 2 और 8 आ गया, ठीक है। इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस हो रही है, तो ये माइनस इसमें से हुआ तो ये हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। और ये 3 में से 2 माइनस किया तो ये हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 5 और ये 3 में से माइनस किया तो ये हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास 1 आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए ये x में से 2 माइनस करें तो ये -x-2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी इस तरह से, ये y
y माइनस 8 आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो अब इनको कंपेयर करना, इस वैल्यू को हमने 5 के साथ और इसको हमने 1 के साथ दे देना, ठीक है। इसको 5 के साथ और इसको 1 के साथ दे देंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है ना, तो इसमें हमारे पास है कुछ इस तरह से हम लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल 5 के और y माइनस 8 इज इक्वल 1 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 इस तरफ माइनस का है तो इस तरफ चला जाके ये प्लस का हो जाएगा। 5 इज इक्वल x इज इक्वल 5 प्लस 2 और y इज इक्वल 1 प्लस 8, ये माइनस का तो इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास इस तरह से आएगा x इज इक्वल 7 और y इज इक्वल 9, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहली वैल्यू हमारी होती है ये x की होती है और दूसरी y की होती है। तो इसी तरह ये वाली वैल्यू हमारे पास इस तरह से आ जाएगी 7 और 9, ठीक है। और ये हमारा C है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और इसका ये आंसर है, ठीक है क्लास। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इन पैरेललोग्राम ABCD द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू ऑपोजिट साइड, कहता है टू ऑपोजिट साइड, यानी एक इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ जा रहा है तो दूसरा, एक इस तरफ जा रहा है तो दूसरा इस तरफ जा रहा है, ठीक है। RAB इज इक्वल 6 आयोटा और प्लस 2J और DC हमारे पास है माइनस 6 आयोटा और माइनस 2J, ठीक है। शो दैट द ऑपोजिट साइड, ठीक है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड में ये इक्वल होने चाहिए, ये हमने इसको शो करना है और इनका पैरेलल देखना है कि ये पैरेलल भी हैं कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का अलग अलग हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल, ये हमारे पास 6 आयोटा और प्लस 2J की है, ठीक है। मैग्नीट्यूड का आपको पता है कि उसका फार्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट है, ये आपके पास है। ये हमारी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से आएगा AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 6 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी तरह ये 6 टाइम 36 और प्लस 4 टाइम 2 टाइम 4, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास AB वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा इज इक्वल 40 के, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसी तरह हम दूसरा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वो हमारे पास है DC का, DC का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो हम फाइंड आउट करेंगे। वो हमारे पास -6 आयोटा और -2J है, ठीक है। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम इसको करेंगे। D और C वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल -6 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जब ऊपर स्क्वायर और अंदर वाली वैल्यू के साथ माइनस हो तो वो प्लस हो जाती है, ऐसे -6 मल्टीप्लाई बाय -6 माइनस माइनस प्लस और 36 हो जाएगा, ठीक है। D और C वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 36 प्लस 4 का होल स्क्वायर रूट और DC वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 40 के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उसने पहली बात हमसे कही है इक्वल, ऑपोजिट साइड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में यहाँ पर देखिए दोनों साइड जो हैं वो इक्वल है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि पैरेलल हैं कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम DC को लेंगे, ठीक है। तो पैरेलल को फाइंड आउट करने के लिए हमने DC को लेना, ठीक है, DC वेक्टर को लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे which shows that opposite side are equal in magnitude
ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो है डी सी को लेंगे, ठीक है, डी सी वेक्टर को, डी सी वेक्टर हमने ले लिया। वो हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या है, -6 और -2, -6 आयोटा और -2j, ठीक है। इसमें से यहाँ पर देखिए हम अगर लें माइनस को हम कॉमन लें, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा डी सी का जो वेक्टर है ये माइनस कॉमन आया तो ये दोनों प्लस की हो जाएंगी, 6 आयोटा और प्लस का 2j। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ए की वैल्यू है ए बी की, वो हमारे पास 6 आयोटा और प्लस 2j है। यहाँ पर देखिए अगर -1 को हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास डी का बन जाता है, यानी एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है, ठीक है। अगर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगा, और अगर माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास डी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी सी वेक्टर इज इक्वल माइनस ए बी वेक्टर के, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पॉइंट्स ए बी एंड सी फॉर्म और ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल की फॉर्म में है। चेक द वेदर ट्राइंगल ए बी सी इज एन isosceles बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। वेक्टर मैग्नीट्यूड के जरिए हमने इसको फाइंड आउट करना है। isosceles ऐसी एक हमारे पास जो है ट्रायंगल होती है जिसमें दो उसके जो हैं दो साइड इक्वल होती है, उनकी लेंथ और उनका एंगल, और तीसरी साइड बिल्कुल इक्वल नहीं होती, वो उसको हम कहते हैं ट्रायंगल, ठीक है, isosceles, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमने अपने जो है हमारे पास ए बी और सी पॉइंट के ज़रिए हमने पहले इनके वेक्टर फाइंड आउट करने, ठीक है। यानी हम पहले लिखेंगे ए बी वेक्टर को, ठीक है। आपको पहले बता चुका हूँ जो वैल्यू आगे होगी उसको उसमें से पिछली वैल्यू को माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये बी पहले आएगी माइनस ए आएगा, ठीक है। यानी हम करेंगे ए बी वेक्टर को, यहाँ पर हम ए की बी की पहले वैल्यू लिखेंगे 4 और 6, इसमें से माइनस करेंगे हम ए को 1 और 2 को, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी जो है हमारे पास वेक्टर आएगा, ये इसमें से माइनस किया तो 3, इसमें माइनस किया तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये भी वेक्टर आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है बी सी, हम वेक्टर बी सी फाइंड आउट कर लेते हैं, बी सी, ठीक है। बी की वैल्यू हम पहले हम सी की वैल्यू लिखेंगे। सी की वैल्यू हमारे पास 7 और 2 है, इसमें से बी को माइनस करेंगे, बी हमारे पास 4 और 6 है, ठीक है। ये हमारे पास बी और सी वेक्टर आएगा। ये इसमें से 4 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर ये हमारे पास आएगा 3, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा माइनस का ये 4, ठीक है, ये माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। ये बी सी वेक्टर हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम करेंगे ए सी को, ठीक है, बी सी ए बी और ए सी को, ठीक है। ए सी वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ए सी में हम सबसे पहले जो है सी की वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास 7, ठीक है, और 2 है, ठीक है, माइनस ए की वैल्यू 1 और 2 है, ठीक है। ये इसमें से आएगा, बाकी हमारे पास ए सी वेक्टर जो है वो हमारे पास आएगा, इसमें से माइनस किया तो ये 6 और ये इसमें से माइनस किया तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी ये हमारे पास ये इसके साथ आयोटा लगा लें, इसको साथ जे लगा लें, नाम भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इनका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो दो वैल्यूज़ हमारी एक जैसी, उनका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। ये तीसरी वैल्यू हमारी बिल्कुल एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड, यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक हो गया।
मैग्नीट्यूड आपको बताया कि वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या स्क्वायर रूट, ठीक है। मैग्नीट्यूड यानी एक्स का मैग्नीट्यूड अगर फ़र्ज कर लें हम, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल, ए बी हमारे पास है 3 और 4, ठीक है। यानी हम यहाँ पर लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इन दोनों का होल स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये ए बी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 3 टाइम 9 और प्लस 4 टाइम 16, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 25 और ये हमारे पास 5 जो है इसको हम 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर कर सकते हैं, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 5 के, ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है बी और सी का, ठीक है। बी और सी का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। बी और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास बी और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 9 प्लस 16 और इसका स्क्वायर रूट बी सी इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर का इज इक्वल, इसको हम 25 का स्क्वायर रूट और इसी तरह हम इसको करेंगे 5 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से रूट कट हो गया तो बी सी का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखें ये दोनों हमारे पास, एक ये और दूसरा ये हमारे पास बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पर देखें इनका जो वेक्टर है वो भी हमारे पास यहाँ पर देखें आ रहा है, ठीक है। तो वेक्टर मेथड के ज़रिए इनका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड आउट किया तो वो मैग्नीट्यूड उन दोनों का सेम है, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर हमारे पास कहता है यूज़ वेक्टर, यानी वेक्टर को यूज़ करते हुए टू शोज दैट पी क्यू आर वेयर द पॉइंट पी क्यू आर एंड एस हैव कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे पास पी की, ये क्यू की, ये आर की और ये एस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यूज़ को अरेंज कर लेंगे। पी की जो हमारे पास वैल्यू है वो 1 और 2 है, ठीक है। क्यू की जो वैल्यू हमारे पास वो हमारे पास है 5 और 2 और उसके बाद हमारे पास जो पी क्यू आर की वैल्यू है वो हमारे पास है 7 और 6 है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो एस की वैल्यू है वो हमारे पास है 3 और 6, ठीक है। इनका क्या हमने करना है मैग्नीट्यूड, हम मैग्नीट्यूड नहीं, इनका हमने क्या करना है वेक्टर फाइंड, यूज़ वेक्टर हमने फाइंड आउट करना, ठीक है। तो वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर करेंगे, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल, पी क्यू का वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है एस आर का वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है पी एस का वेक्टर, ठीक है। फिर हमने फाइंड आउट करना है क्यू आर का वेक्टर, ठीक है। ये 4 वेक्टर हमने फाइंड आउट करने, ठीक हो गया। ये हमने चारों फाइंड आउट करने, ठीक है। तो सबसे पहले हम पी क्यू को फाइंड करेंगे, पी क्यू का वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें पहले ये आगे वाली वैल्यू उसमें से पीछे वाली को माइनस कर देते हैं। क्यू हमारे पास है 5 और 2 है, ठीक है। इसमें से माइनस करना है पी को, तो -1 और ये हमारे पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास ये पहली आयोटा की होती है और दूसरी जे की, ये आयोटा की और ये जे की, ठीक है। अब इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1 इसमें से -4 आयोटा और ये 2 में से 2 गए तो बाकी ये हमारे पास 0 जे आ जाएगा, ठीक है। ये पी और क्यू का वेक्टर आ गया, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे एस और आर का वेक्टर, एस और आर का वेक्टर। आर हमारे पास यहाँ पर देखे हैं 6 7 और 6 है, ठीक है। आर इसमें से एक्स को माइनस करना है,
3 और 6, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा, इसमें इसको माइनस किया तो एस आर का वेक्टर जो है वो हमारे पास आएगा 4 और 0, ठीक है। इसको अल्ट्रा कह लें, इसको जे कह लें, ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे पी एस का वेक्टर, ठीक है, पी एस का वेक्टर, ठीक है। एस हमारे पास यहाँ पर देखें 3 और 6 है, ठीक है। इसमें से हमने माइनस करना है एस पी को, ये 1 और 2 है, 1 और 2, ठीक है। ये इसमें से माइनस हो के हमारे पास आएगा पी और एस का वेक्टर, पी एस का वेक्टर हमारे पास आएगा 3 में से 2 निकालो तो 3 में से 1 निकालो तो 2, और 6 में से 2 निकालो तो 4, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और अब हम फाइंड आउट करेंगे क्यू और आर का वेक्टर, क्यू और आर का वेक्टर। ये हमारे पास आएगा, सबसे पहले क्यू की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आर की वैल्यू लेंगे, फिर उसमें क्यू को माइनस करेंगे, ठीक है। हमारे पास आर है 7 और 6, इसमें से माइनस करेंगे क्यू को, वो हमारे पास है 5 और 2, ठीक है। ये इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए हमारे पास आ रहा है क्यू और आर का जो वेक्टर है वो 2 और 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि हमारा जो ये वेक्टर है ये हमारे एक दूसरे के इक्वल है, यानी हम लिखेंगे P और Q पैरेलल हैं Q और R के, Q और R के। यहाँ पर देखें ये P और Q, ठीक है, Q और R, ठीक है। एंड यहाँ पर पी एस पैरेलल क्यू आर के, ठीक है, पी एस क्यू आर के, ठीक है। ये इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है क्लास। यहाँ पे हम लिखेंगे आर एस, ठीक है, एस आर, ठीक है। पी क्यू यहाँ पर देख लें आप, ऊपर अपनी वैल्यूज़ को देख लें, ये आपका जो है क्यू आर इक्वल पी एस के, ठीक है। उसके बाद पी क्यू है आर एस के, ठीक है, एस आर के, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा पी क्यू पैरेलल है एस आर के, एंड पी एस जो है पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। ये वाला आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है क्लास। क्वेश्चन हमारे पास 8 है, कहता है यूज़ वेक्टर यूज़ करते हुए टू शो द ट्राइंगल एक्स वाई और जी इज़ एन सोसिलेस मैं आपको बता चुका हूँ, जिसके दो जो हैं दो साइड इक्वल होंगी और एक साइड इक्वल नहीं होगी, ठीक है, ऐसी ट्राइंगल वेयर द पॉइंट्स एक्स वाई जेड हैव द कोऑर्डिनेट 0 0 2 0 एंड 1 3, ठीक है। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे गिवन पॉइंट्स, वो हमारे पास x है 0 और 0, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास y है 2 और 0, ठीक है। फिर हमारे पास z है 1 और 3 के, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम इनका जो है फाइंड आउट करेंगे वेक्टर, फिर उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर उनको देखेंगे कौन सा हमारा एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है, कौन सी साइड किस साइड के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर हम सबसे पहले x और y का मैग्नीट्यूड x और y का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर मालूम करेंगे, ठीक है। x और y का वेक्टर मालूम करेंगे तो क्या होता है, y को इसमें से यानी y की वैल्यू में से ये x की वैल्यू माइनस करनी है, तो y हमारे पास है 2 और 0, ठीक है, -0 और 0। तो हमारे पास जो है x y वेक्टर आएगा, x और y वेक्टर हमारे पास आ जाएगा 2 और 0 के, ठीक है। ये हमारे पास x और y का वेक्टर आ जाएगा। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, x और y का
वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम 4 और 0 प्लस 0 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल एक्स और वाई का मैग्नीट्यूड, यानी एक्स और वाई जो हमारा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 4। तो ये 4 जो है 4 का स्क्वायर रूट एक्स और वाई का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये 4 हमारे पास 2 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 2 से स्क्वायर रूट कैंसल, तो एक्स और वाई का जो हमारे पास वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 2 के इक्वल है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है दूसरा वाई और वाई जी का वेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जी की वैल्यू, जी की हमारे पास है 1 और 3, इसमें से माइनस करेंगे हम y की वैल्यू, वो हमारे पास है 2 और 0, ये हमारे पास आ जाएगा -1 और 3 y और z का वेक्टर, ठीक है। अब हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड हम इस तरह से लेंगे y और z वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 3 टाइम 9 आ जाएगा इस तरह से 9 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट यानी x y और z का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 10 स्क्वायर रूट के, ठीक है। और अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इसमें फाइंड आउट करेंगे x और z को। x और z का वेक्टर पहले मालूम करेंगे, वो हमारे पास है z की वैल्यू पहले लिखेंगे, ठीक है। z की वैल्यू हमारे पास 1 और 3 है, इसमें से माइनस हम करेंगे, इसमें से माइनस हम करेंगे दूसरा जो x की वैल्यू है, ठीक है। x की वैल्यू को इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। x हमारे पास यहाँ पर है 0 और 0, 0 और 0, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका x और z का जो वेक्टर है ये हमारे पास 1 और 3 ही आ जाएगा, ठीक है। 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, x और z वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हमारे पास है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा x और z वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 1 प्लस 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल x z का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 10 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखें ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड और हमारे पास y और z का मैग्नीट्यूड वो हमारे पास इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y z वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल x z वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है। और ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, यहाँ पर देखिए अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद एन इनिशियल वेलोसिटी v, यानी ये हमारे पास इनिशियल है 10 आयोटा प्लस 20 j। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स इज इन द x डायरेक्शन एंड द ग्रेविटी इज द g इज इक्वल 0 आयोटा माइनस 10, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका जो गिवन डाटा है वो लिखेंगे, इसमें क्या है और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक कहता है कि एक बॉल जो है, जैसे आप देखते हैं क्रिकेट में देखते हैं कि एक यहाँ पर देखिए एक डायग्राम मैं आपके सामने ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये देखें ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ से बैट्समैन एक बॉल को यहाँ से पुश करता है यानी हिट करता है और ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, ठीक है। अब हमने क्या उसका जो फासला कितना उसने फासला तय किया है वो हमने फाइंड आउट करना, और कितनी हाइट तक गई है वो हमने उसके हाईएस्ट पॉइंट ये फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर ये y
यहाँ पर ये है तो x उसका ये है, अगर x ये है तो y ये है, इजीली इसके बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है ऊपर, ठीक है। तो इसकी हाईएस्ट जो हाइट है वो फाइंड आउट करनी है, और इसका जो है हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। उसको हम करेंगे इज इक्वल 0, जो उन्होंने लिखा हुआ है 10 आयोटा प्लस 20 जे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है इसमें देखिए हमारे पास दो हमारे पास है, ये हमारे पास y है और ये हमारे पास इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास x है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे vx इज इक्वल 10 आयोटा और vy इज इक्वल 20 जे, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्या कहता है एंड ग्रेविटेशन g इज इक्वल हमारे पास है 0 आयोटा माइनस 10 जे, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे g इज इक्वल 10 जे, क्योंकि ये आयोटा हमारे पास 0 ये ख़त्म हो जाएगा और माइनस को इसमें से इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें जब ऊपर को जाती है ना कोई भी चीज़ तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो माइनस में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें इसके बाद हमारे पास मैक्सिमम हाइट, यहाँ पर आप लिखेंगे इसकी मैक्सिमम हाइट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, वो उसका हमारा फार्मूला है मैक्सिमम हाइट, ठीक है, इज इक्वल वो हमारे पास v स्क्वायर y ओवर 2g, ठीक है, 2g के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए v स्क्वायर y, ठीक है, v स्क्वायर y ये है हमारे पास y वाली, ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पर लिख लें, ठीक है, वी वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू 20 है, 20 का स्क्वायर लिया और यहाँ पर 2g हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर देखें इसको सिंपल लिख रहे हैं मैक्सिमम हाइट, ठीक है। ये 20 का अगर स्क्वायर ये हमारे पास 400 ओवर 2 10 टाइम 20, ये 0 0 से कट हो गया, 2 1 टाइम 2 और 2 20 टाइम 40, ठीक है। तो ये इसकी मैक्सिमम जो हाइट है वो हमारे पास आएगी 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर इसकी आएगी मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब उसने दूसरा क्या कहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ठीक है, एक्स डायरेक्शन, यानी इसकी हमने जो है फासला जो मालूम करना है उसको हम कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, इज इक्वल इसको आर से क्या लेते हैं वी एक्स मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है। यहाँ पर देखें आर इज इक्वल हमारे पास है वी एक्स मल्टीप्लाई बाय टी, और टी हमारे पास जो है वो है 2 वी वाई ओवर जी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम टी की वैल्यू पुट करेंगे वी एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 वी वाई ओवर जी के, ठीक है। तो यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है वी एक्स हमारे पास 10 है, यहाँ पर देखिए वी एक्स हमारे पास कितना है 10 है, ठीक है। तो इसी तरह 10 यहाँ पर किया, वी वाई हमारे पास 20 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय ये डॉट लगाया मैंने, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 और वी वाई हमारे पास है 20 ओवर जी हमारे पास था 10, ठीक है। ये 10 से कट हो गया, ठीक है। तो ये 220 टाइम हमारे पास क्या है 40 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो इसकी मतलब फासला है वो 40 मीटर है, ठीक है। उसने क्या किया उसकी हाइट कितनी गई 20 मीटर और उसकी लेंथ कितनी थी यानी उसका फासला कितना था 40 मीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है क्लास। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कहता है आकार इंटर अ लूप, ठीक है। कहता है एक लूप से दाखिल हुई विद वेलोसिटी v इज इक्वल 30 जे एंड
द एग्जिस्ट विद द वेलोसिटी वी एफ, इसको फाइनल उसने ये इनिशियल और ये फाइनल 30 आयोटा, ठीक है। व्हाट इज़ द चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर, यानी इसमें क्या चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने एक जो है डायग्राम ड्रा करता हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल हो गया, ठीक है। अब एक गाड़ी जो है यहाँ से इंटर हो रही है, ठीक है, यहाँ से इंटर हो रही है और यहाँ से एग्जिट हो रही है, ठीक हो गया। यहाँ से घूम के ये इस सर्कल को उसने कह दिया है कि ये लूप है, ठीक है, ये क्या है, लूप है, ठीक है। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी उसने क्या कह दिया, 30 आयोटा, यानी जो फाइनल होती है उसमें से इनिशियल को माइनस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसकी क्या थी, 30 जे थी और यहाँ पर उसका क्या थी, 30 आयोटा थी, ठीक है। तो अब देखना है हमने इसमें कि उसकी क्या चेंजमेंट आती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा, ठीक है, वो है हमारे पास, हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जिसको उसने आप यहाँ पर आई लगा लें, ठीक है। जो जहाँ से वो जा रहा था वो हमारे पास कितनी, 30 जे उसने कहा, ठीक है। तो फिर उसने क्या कि फाइनल वेलोसिटी इसको वी एफ से उसने प्रेजेंट किया, ये उसके पास था 30 आयोटा, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमेशा फाइनल में से जो इनिशियल उसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, वी एफ माइनस वी आई, ठीक है। तो ये हमारे पास वी एफ हमारे पास है 30 जे, 30 आयोटा, 30 आयोटा माइनस 30 जे, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आयोटा है और ये जे इसमें से माइनस नहीं हो सकता, तो आपका बस आंसर भी ये ही रहेगा, 30 आयोटा माइनस 30 जे, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है इसका हमारा और लास्ट है, कहता है एन एरोप्लेन हैज़ एयर स्पीड वी पी से उसके एरोप्लेन उसने जाहिर किया, उसकी क्या स्पीड, उसने कहा कि 20 आयोटा है, एंड देयर इज क्रॉस विंड, यानी जो उसको हवा क्रॉस कर रही है, यानी ये देखिए ये एरोप्लेन जा रहा है तो इसको हवा यहाँ से दबाव डाल रही है, उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि 50 जे है, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इसकी रिजल्टेंट जो हमने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और इसका फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले गिवन डाटा, ठीक है। गिवन डाटा में हमारे पास जो है एरोप्लेन स्पीड है, ठीक है, वो यहाँ पर हम लिखेंगे एयर स्पीड, वो हमारे पास है 20 आयोटा, ठीक है। इसको वी पी उसने कह दिया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि रिजल्टेंट, उसके बाद क्रॉस विंड, ठीक है, वो वी डब्ल्यू है, वो हमारे पास कितनी है, 50 जे, ठीक है। तो उसने फिर क्या कहा, उसने कहा कि इसका क्या फाइंड आउट करना, हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, ठीक है। फिर उसके बाद उसके रिजल्टेंट का हमने क्या मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी हम यहाँ पर लिखेंगे, रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल, और यहाँ पर हमारे पास 20 आयोटा प्लस, ये इसमें प्लस हो जाएगी ना, प्लस 50 जे, ठीक है, ये हमारे पास आएगी, ठीक है।
ये जो इसको जो क्रॉस कर रही है इसमें प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखें ये आयोटा और जे में ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो अब हमने इनके जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी का हमने फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको v से प्रेजेंट कर लेते हैं। v का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 20 आयोटा प्लस 50 जे, हमारे पास जो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे v का मैग्नीट्यूड यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल 20 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर रूट, ठीक है, होल स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर रूट अगर हम ओपन करें तो ये 400 आता है, ठीक है। और प्लस अगर 50 का हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो इसको 50 को 50 से मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास 2500 आएगा, ठीक है, 2500, ठीक है। इनका स्क्वायर रूट इज इक्वल v, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि इसमें इसको प्लस करें तो ये 2900 बन जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा, ठीक है क्लास। अगर हम इसका कैलकुलेटर की मदद से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास ऐसे आएगा। यहाँ पर देखें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल, यहाँ पर देखें हम यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर रूट और 2900 इज इक्वल, ये हमारे पास आ गया 53.85, ठीक है, 53.85, ठीक है। और ये हमारा आंसर है, ठीक है, ठीक है। बुक में हमारे पास एक ये मौजूद है और दूसरा हमारे पास ये वाला मौजूद है, ठीक है, ये दोनों मौजूद है, ठीक है। और ये हमारा आंसर है और इस तरह से हमारी कंप्लीट होगी एक्सरसाइज, ठीक है क्लास।